हाय डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय इंस्टीट्यूट इंग्लिश कॉस्मोस। और आज की जो वोकैबुलरी सेशन में वर्ड्स तो मैंने न्यूज़पेपर से ही लिए हैं, लेकिन मैंने उनको क्विज फॉर्म में रख लिया है सो दैट द स्टूडेंट्स हु हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कैन फाइंड सम मीनिंग। परस्पिक्युअस एक वर्ड है इंग्लिश में, आपने जरूर परस्पिक्युअस वर्ड सुना होगा। जैसे इस इमेज से आपको क्लियर हो रहा है कि एक लड़का है जिसको बहुत पढ़ाई करते वक्त बहुत क्लैरिटी है दिमाग के अंदर किसी चीज को लेकर के कि हाँ मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मेरी जो चीजें हैं वो बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो परस्पिक्युअस के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। मैंने एक लिस्ट बना रखी है। कोई चीज जो आपको कोजेंट लगे, ध्यान से देखिए। कोजेंट, कोजेंट वर्ड सुना होगा आपने। लॉजिकल, बिल्कुल क्लियर हो, क्लियर है ना, लॉजिकल हो। इसके अलावा जैसे एक वर्ड है, आपने कभी ये वर्ड सुना होगा, एक्सपोजिटरी, है ना। एक्सपोजिटरी का मतलब क्या होता है? किसी चीज की क्लैरिटी होना, बिल्कुल एक्सपोजर में आ जाना किसी चीज का, है ना। एक वर्ड मैं आपको और दे रहा हूं सिनोनिम्स के अंदर, इल्यूमिनेटिंग। इल्यूमिनेटिंग का मतलब क्या होता है? किसी चीज का प्रकाशमान हो जाना। इसलिए मैंने ये बल्ब बना रखा है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किसी चीज की क्लैरिटी। अब जैसे मैंने कहा कि यार ये काफी जो फ्यूचर है स्टूडेंट्स का वो बड़ा परस्पिक्युअस है। अगर आप एमबीए कर लेते हो तो आपका फ्यूचर बड़ा परस्पिक्युअस है। इफ यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंग्लिश एंड सपोज यू हैव अ टैलेंट फॉर टीचिंग, आपके घर में रिसर्च करने का माहौल है, तो आपका जो फ्यूचर है इट्स क्वाइट परस्पिक्युअस इन योर टीचिंग फील्ड। ठीक है, जैसे एक वर्ड है मेरे पास, थोड़ा सा टफ वर्ड दे रहा हूं आपको, आप इसको डिक्शनरी में जरूर कंसल्ट कीजिएगा। मैं काफी देर तक लिस्ट बनाता रहा कि बच्चों को कैसे वर्ड्स दूं। लिम्पिड, समथिंग वेरी क्लियर। ठीक है, एक पेल्यूसिड वर्ड भी बहुत यूज होता है एग्जाम में, आप फटाफट लिख लीजिए सभी बच्चे। पेल्यूसिड, मैंने कहा कि द आर्ग्यूमेंट वाज क्वाइट पेल्यूसिड, इसका मतलब है वो काफी क्लियर था। तो अब अगर हम इसको ऑप्शंस में देखें तो क्या मीनिंग होना चाहिए? देखिए, केयर फ्री तो हो नहीं सकता क्योंकि ये नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। लेविश का क्या मतलब होता है? लेविश मींस किसी चीज का बहुत ज्यादा तादाद में होना। जैसे मैंने कहा कि यार आजकल जो शादियां होती हैं, यू मस्ट हैव सीन दैट, उसमें जो बुफे सिस्टम होता है, कितने सारी स्टॉल्स लगती हैं, बहुत रिच खाना देते हैं। तो लेविश भी इसका मीनिंग नहीं निकल रहा है सिनोनिम। और प्रोडक्टिव और एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव का मतलब होता है खास, और प्रोडक्टिव का मतलब होता है कि हाँ वो चीज हमारे सामने आ रही है और क्लैरिटी हमें दे रही है। तो लेकिन प्रोडक्टिव का क्लैरिटी से कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि इसका मीनिंग निकल रहा है, यहां पे निकल रहा है एक्सक्लूसिव, खास। तो ये आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया। तो आइए हम सिनोनिम्स को स्टडी करते हैं। कोजेंट को कैसे यूज करते हैं? मैंने कहा वकील केस जीत गया बिकॉज हिज आर्ग्यूमेंट वाज क्वाइट कोजेंट। उसका जो आर्ग्यूमेंट था वो काफी ज्यादा लॉजिकल था, परस्पिक्युअस था। ठीक है, अब परस्पिक्युअस के साथ में ये वर्ड ध्यान से पढ़िए मेरे साथ साथ। एक्सपोजिटरी था, वो क्वाइट इल्यूमिनेटिंग था, वो लिम्पिड था, वो पेल्यूसिड था। मैंने कहा तुम यार पेल्यूसिड आर्ग्यूमेंट नहीं दोगे। जैसे मैंने कहा कि उस बुक को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि उसको क्यों नोबेल प्राइज मिला, क्योंकि उसमें बड़ा पेल्यूसिडली आर्ग्यूमेंट राइटर ने डिस्कस किया था। तो ये वर्ड आपको क्लियर हो गए होंगे। एक वर्ड में लेके आया हूं, परस्पिकेशियस। अब ये आपको मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। देखो, एक वर्ड मैं आपको देता हूं कि इसके साथ साथ मैंने एक, जैसे परस्पिक्युअस यहां लिखा हुआ है। अब आपको एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आएगा, परस्पिक्युअस के साथ साथ में एक वर्ड और यूज किया जाता है कंफ्यूज करने के लिए, परस्पिकेशियस। लिख लीजिए आप इस वर्ड को, परस्पिकेशियस। इसका मतलब होता है इंग्लिश में हैविंग, किसी के पास में, हैविंग कीन इनसाइट, मतलब कि किसी को बहुत ज्यादा, ये परस्पिक्युअस है। ध्यान से स्पेलिंग देख लीजिए, दिस इज परस्पिक्युअस एंड दिस इज परस्पिकेशियस। तो परस्पिकेशियस का क्या मतलब होगा कि जिसके अंदर मेंटल एक्यूमेन है। एक और वर्ड देता हूं आपको, देखो मेंटल वर्ड तो इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपके समझ में आ जाए, वैसे एक्चुअल वर्ड यूज किया जाता है एक्यूमेन। एक्यूमेन का मतलब होता है कि उसका जो दिमाग है
उसके अंदर एक कीन इंसाइट है, उसके अंदर अपना खुद का एक माइंड है जिससे वो चीजों को कर लेता है। मैंने कहा कि पर्सपिकेशियसनेस होना बहुत जरूरी है, आपको ये देखना बहुत जरूरी है। विदाउट पर्सपिकेशियसनेस इफ यू हैव चोजन योर सब्जेक्ट तो आप फेल हो जाओगे। कि भाई आप साइंस लेके बैठ गए और लेकिन हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट लिटरेचर की तरफ हो, तो फिर आपकी लाइफ में इसका मतलब है आपको जबरदस्ती दिला रहे हैं तो आपने ये नोटिस नहीं किया पर्सपिकेशियसली कि मैं उस सब्जेक्ट को ले पाऊंगा कि नहीं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान से देखिए दोनों की स्पेलिंग में चेंज है कि नहीं। पर्सपिक्युअस है और ये क्या है, पर्सपिकेशियस है, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम दूसरे वर्ड की तरफ। आज मैंने ज्यादा वर्ड नहीं लिए हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो भी वर्ड दूं वो कम टाइम के अंदर वो सारे वर्ड आपको क्लियर जरूर हो जाए, ठीक है। अब जैसे ये एक वर्ड है, लगता है मैंने इसी में ऐड कर दिया है। ट्राइट वर्ड आपने सुना होगा, है ना। ट्राइट का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने एक दुकान देख रहा था, उस दुकान के ऊपर ऐसे लिखा हुआ था, पुरानी कारों की दुकान थी तो वहां पे लिखा हुआ था ट्राइट कार्स। इसका मतलब क्या हुआ, सेकेंड हैंड कार्स। तो जैसे आपने कोई चीज जो घिसी पिटी होती है, बार बार रिपीट हो जाती है, जैसे आपने कभी ये वर्ड देखा हो, ध्यान से देखिए इस वर्ड को। सपोज यू मस्ट हैव कम अक्रॉस दिस क्लीशे, ऐसे लिखा जाता है क्लीशे। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब मान लीजिए इस तरह से कोई अपनी स्पीच को स्टार्ट करे तो मैं बोलूंगा कि यार उन्होंने बड़े क्लीशे से स्टार्ट किया। मैंने कहा उनका जो स्टाइल था वो क्वाइट ब्रोमाइड था। ब्रोमाइड एक वर्ड है, अब ब्रोमीन से नहीं बना है, केमिस्ट्री वाले ध्यान दे थोड़ा सा। ब्रोमाइड का मतलब होता है घिसा पिटा आर्ग्यूमेंट जिसमें बिल्कुल नयापन नहीं हो, है ना। तो पहले तो अपन इसका आंसर ले लेते हैं कि ट्राइट का मतलब क्या होगा। टाइम हील्स वुंड्स, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ वो लिखी हुई है, आप ध्यान से अगर आपको दिख जाए तो इसके दिमाग में कुछ कहावतें आ रही है। टाइम हील्स ऑल वुंड, समय सब जख्म भर देता है। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, कई बार एक्शन है, ये कहावतें हैं सिर्फ, है ना। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब मान लीजिए आजकल के करप्ट जमाने के अंदर एक लड़का बेचारा ऐसे बैठा बैठा सोच रहा है कि यार ये सब घिसी पिटी बातें हैं, आजकल कोई इन चीजों की वैल्यू नहीं करता है, तब हम इंग्लिश में कहेंगे कि ये बड़ी ट्राइट बातें हैं। तो देखो यहाँ पे क्लेवर तो इसका आंसर हो नहीं सकता, ब्रीफ का मतलब शॉर्ट होता है, वो आंसर हो नहीं सकता। इम्प्यूडेंट का मतलब होता है बदतमीज, ठीक है। थोड़ा सा इंसॉलेंट, एक मैं नया वर्ड दे रहा हूं यहाँ पे आपको। इंसॉलेंट का एक मतलब होता है बदतमीज, हिंदी में भी मैं लिख देता हूं बदतमीज, जिसको बात करने की तमीज नहीं, उसको बोलते हैं इम्प्यूडेंट, दूसरों की रेस्पेक्ट ना करता हो। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, कॉमन प्लेस। अब कॉमन प्लेस का मतलब होता है आम तरीके से बात करना, आम तरीके की सजावट करना, आम तरीके के कपड़े पहनना जैसे सभी पहनते हैं। तो तब हम ऐसा बोलते हैं कि यार ये तो बड़ा ट्राइट स्टाइल है, ये इसमें कौन सा नयापन आ गया, ठीक है। फिर भी मैंने काफी वर्ड लिए हैं, जैसे मैं आपको एक दो नए वर्ड देता हूं इसके लिए। मैं लिखता जाऊंगा, आप लिखते जाना। जैसे एक वर्ड है हैकनेड, लिख लीजिए आप लोग। हैकनेड, मैंने कहा कि यार उनका स्टाइल जो था वो बड़ा हैकनेड था। ही टॉक्स इन अ वेरी हैकनेड स्टाइल बट वी रिक्वायर समबडी टू बिकम द एमसी ऑफ दिस स्टेज, यानी कि इस स्टेज पर कंपेयरिंग करने के लिए, स्टेज संभालने के लिए हमें एक इस तरह का लड़का या लड़की चाहिए कॉलेज में जो थोड़ा सा यूनिक तरीके से बात करता हो, घिसे पिटे तरीके से बात ना करता हो, ठीक है। उसका स्टाइल बेनाल नहीं होना चाहिए। बेनाल, बेनाल का मतलब होता है बिल्कुल साधारण। एक वर्ड है मेरे पास और, जैसे पेडेस्ट्रियन, एक वर्ड कभी सुना हो आपने, पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन का मतलब क्या होता है, कोई चीज, मैं यहां लिख देता हूं अगर आपको वहां नजर नहीं आ रहा है तो। पेडेस्ट्रियन वो रास्ते पे चलने वाले को बोलते हैं, राहगीर। तो राहगीर यानी जिसके पास गाड़ी नहीं है, इसका मतलब है कि उसने कोई तरक्की नहीं की है, ऐसा मानते हैं, इसीलिए कह रहा हूं। तो वो पेडेस्ट्रियन मतलब लोकल, बिल्कुल आम, ठीक है। प्लैटिट्यूडिनस, एक नया वर्ड और दे रहा हूं आपको, प्लैटिट्यूडिनस। क्या मतलब होता है प्लैटिट्यूडिनस का, आम, समथिंग विच हैज लॉस्ट इट्स न्यूनेस, है ना। जैसे आपने कभी एक वर्ड सुना हो थ्रेडबेयर, शायद सुना हो। थ्रेडबेयर का क्या मतलब होता है, धागे धागे निकल गए हो जिसके। मैंने कहा यार ऐसी कैसी शर्ट पहन के आ गया थ्रेडबेयर, मतलब जो बिल्कुल धागे वागे निकल रहे हैं। पर उसने कहा यार मुझे यही शर्ट पसंद है क्योंकि बड़ी कंफर्ट देती है और गर्मी में बहुत रिलैक्स देती है। लेकिन मैंने कहा इतनी अच्छी पार्टी में जा रहा है तो थ्रेडबेयर शर्ट पहनने की क्या जरूरत थी, कोई नया अच्छा कपड़ा पहन करके आता, ठीक है। तो
इसके अलावा मेरे पास और भी वर्ड्स है, जैसे प्रोजेइक है, शॉप वॉन है, एक वर्ड और देता हूं आपको, देखिए प्रोजेइक। मैंने कहा कि यार मंत्री का भाषण जो बड़ा प्रोजेइक था। प्रोजेइक वर्ड हैज कम फ्रॉम द वर्ड प्रोज, इस बात का आपको ध्यान रखना है। प्रोज क्या होता है बच्चों, आपको पता होगा, पोइट्री और प्रोज सुना है ना आपने, पद्य और गद्य। तो प्रोज को थोड़ा सा नॉर्मल मानते हैं, क्योंकि आम आदमी प्रोज में लिखता है, कविता लिखने वाला रेयर होता है ना। तो किसी ने प्रोज में लिखा है, यानी कि उसके अंदर कोई इमेजिनेशन नहीं है, वोकैबुलरी की का अच्छा कलेक्शन नहीं है, तो मैं बोलूंगा कि यार इट्स वेरी प्रोजेक्ट स्टाइल। अब एरा गैरा नथु खेरा, एवरी टॉम डिक एंड हैरी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, उसने कोई नॉवल सा लिख दिया और वो बिल्कुल प्रसिद्ध नहीं हुआ। आजकल एवरीबडी इज मेकिंग रील्स, यू नो, बट वो बड़ी प्रोजेइक रील्स है। एक आइडिया कहीं से लेते हैं एंड देन एवरी टॉम डिक एंड हैरी इज मेकिंग। एवरी टॉम डिक एंड हैरी का मतलब है जना खना, जिसको पंजाबी में बोलते हैं, एरा गैरा नथु खेरा। तो ये जो वर्ड्स है आपने ले लिए होंगे काफी सारे, ठीक है। मैं और भी वर्ड देना चाहता हूं, यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इनको रब करूंगा, पर इससे पहले मैं एक बार और दे दूं, बोल के दिखा दूं। हैकनेड स्टाइल यानी कि बेनाल स्टाइल, यानी कि क्लीशे। ट्राइट से हमने लिया घिसी पिटी बात। इस लड़के को ये कहावतें याद आ रही है, क्योंकि इन कहावतों से कुछ नहीं होता जीवन में। पेडेस्ट्रियन बातें हैं, लोकल बातें हैं, ब्रोमाइड है, प्लेटिट्यूडिनस है, पेडेस्ट्रियन है ना। अब इसको मैं आपको नए वर्ड देने से पहले कुछ और सिखाना चाहता हूं। देखो हमें एक बात का ध्यान रखना है कि मैंने ना एक बार रीडर्स डाइजेस्ट में, पता नहीं आप कौन सी बुक्स पढ़ते हो, आजकल की जो यूथ है वो बिल्कुल बुक्स नहीं पढ़ रही है, और मैं इसके ऊपर भी एक फटाफट से वीडियो बनाने वाला हूं कि एक्सीलेंस अगर आपको हासिल करना है दुनिया में, कि फेम हासिल करना है, अगर आपको एक्सीलेंस हासिल करना है, क्योंकि फेम का जो रूट वर्ड है, जो जहां से वर्ड आया है फेम, वो थोड़ा सा नेगेटिव होता है, और एक्सीलेंस का मतलब है जिसके पास एक्सीलेंस है, फेम झक मार के उसके पीछे आती है कि नहीं। तो इसका मतलब है कि मैंने एक बार एक रीडिंग की थी कहीं किसी किताब में, मुझे याद है, वहां पे एक कहावत लिखी हुई थी कि प्रोवर्ब्स, ध्यान से देखिएगा, प्रोवर्ब्स, एक सेंटेंस दे रहा हूं आपको, प्रोवर्ब्स से a lot but prove nothing। चलिए बताइए किस किस को इसका मीनिंग समझ में आया है। जो बच्चे पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं वो इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक जरूर करें। वीडियो देखते लाइक करने का आप एक आइडिया बना लो कि वीडियो देखते आपको लाइक करना है, ठीक है, और इसको शेयर कर सको तो बहुत अच्छी बात है। कहावतें कहती बहुत कुछ है, से अलॉट, बहुत कुछ कहती है, परंतु प्रूव कुछ नहीं करती है। इसीलिए बहुत समझदार लोग जो होते हैं वो बहुत ज्यादा कहावतों पे नहीं जाते। अब जो कहावतों पे गए, क्या होता है, घिसी पिटी बात है वो, चोर चोर मौसेरे भाई, है ना, टाइम हील्स ऑल वुंड, आपको पता है समय बहुत सारे जख्म नहीं भी भरता। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आपको पता है कई बार नहीं भी होती ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। कई बार इतने खराब लोग चारों तरफ होते हैं कि आप कितने ही ऑनेस्ट हो लो, आपका सत्यानाश मार के रहेंगे वो लोग, है कि नहीं। इसका मतलब है इस निराश लड़के को ये लग रहा है कि कहावतें टाइट हो गई हैं, कि कॉमन प्लेस बातें हैं, ये कोई स्पेशल बातें नहीं है। इस कहावत को लिख लो, प्रोवर्ब से अलॉट बट प्रूव नथिंग। ये बिल क्लिंटन ने बोली है, ये रीडर्स डाइजेस्ट में मैंने बहुत साल पहले पढ़ी थी, तो ये मेरे दिमाग में अटक गई, ठीक है। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इनमें मैंने कुछ और, जैसे एक नया वर्ड है मेरे पास इसी कैटेगरी में, एक वर्ड है मेरे पास ट्राइट के लिए, एक नया वर्ड है मेरे पास जेज्यून। मैंने कहा यार बड़ा जेज्यून तरीके से गाना गाया उसने, कोई स्पेशल नहीं था उसके अंदर, ठीक है, बड़ा टॉडरी था। टॉडरी लिख लो आप, टॉडरी का मतलब कॉमन, घिसा पिटा, ठीक है। और दो वर्ड और दे रहा हूं, वैपिड और इंसिपिड। वैपिड और इंसिपिड क्यों यूज किए मैंने, मैं आपको इसका रीजन बताता हूं। इंसिपिड, इंसिपिड, देखिए वैपिड और इंसिपिड का मतलब होता है टेस्टलेस, इसमें कोई स्वाद नहीं है। टॉडरी और जेज्यून का मतलब होता है कॉमन। मैंने कहा कि बड़ा जेज्यून तरीके की थाली परोस दी उन्होंने, हम इतने साल बाद मेहमान बन के गए और उन्होंने हमारे सामने केवल दाल चावल बना के रख दिए, है ना। मैंने कहा कि उनका मकान बनाने का स्टाइल भी बड़ा टॉडरी था। मैंने कहा यार तेरे खाने में कोई टेस्ट ही नहीं है, कुछ उसमें मसाले ही नहीं डाले तूने, है ना, मतलब घिसा पिटा सा है खाना। तो कितने सारे वर्ड्स ले लिए हमने, देखो एक वर्ड के लिए
ट्राइट के लिए। वैसे ट्राइट वर्ड का मतलब हम प्रॉपर्टी के लिए भी यूज करते हैं, ट्राइट प्रॉपर्टी की दुकान, कई जगह आप लिखा हुआ देखोगे। यानी कि ये जो शब्द है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से यूज किए जाते हैं। तो जहां तक मेरा ख्याल है आपको ये वर्ड अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं आगे। कम से कम हमने बहुत सारे वर्ड ले लिए हैं अभी तक। तो एक वर्ड आपको दिख रहा होगा, वीनल, और साथ में ये जो डायग्राम है उससे ये क्लियर भी हो रहा है आपको। वीनल का मतलब एक्चुअल में होता है करप्टिबल। करप्टिबल एक वर्ड है इंग्लिश में, करप्टिबल, साफ साफ पता चल रहा है जो करप्ट हो सकता हो, जिसका एटीट्यूड मर्सिनरी हो, मर्सिनरी, जो थोड़ा सा मैकियावेलियन हो, है ना, मैकियावेलियन, ये नया वर्ड है, आप लिख लो इसको। मैकियावेलियन एक मैकियावेली से आया है, MACHIAVE, मैकियावेलियन आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, MACHI। मैकियावेली एक बहुत बड़े राइटर हुए हैं जिन्होंने द प्रिंस नाम की बुक लिखी थी, और उन्होंने कहा था कि चाणक्य की तरह सारी चालाकियां करो, लेकिन अगर युद्ध जीतना है या राज्य चलाना है, ठीक है, आप कभी भी देखना राजा को सब लोग बुरा कहते हैं ज्यादातर। जैसे इस वक्त मोदी, शाह, धर्मेंद्र प्रधान, इनको लेके काफी क्रिटिसिज्म हो रहा है। अब आप कभी देखना कि धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है, उनका इतना विरोध क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्होंने एनसीईआरटी की बुक्स में बहुत कुछ चेंज कर दिया है। पुराना जो दिमाग था उसको खत्म करके और नए दिमाग की तरफ वो गए हैं। तो कई लोगों को वो चीज पसंद में नहीं आ रही है, लेकिन वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारत को आगे अगर तरक्की करनी है तो उसको अपनी रूट्स का पता होना चाहिए। तो वो उन्होंने सोशल स्टडी की बुक में रूट्स के बारे में बहुत कुछ लिख दिया है ना, और उन्होंने विदेशों की जो चीजें थी जिनको हम पढ़ते थे, खासतौर पे मुगल वगैरह की, इनको बिल्कुल हटा दिया, जिसका हमें कोई बेनिफिट नहीं है। सबको पता है कि हम स्कूलों में बाबर का बेटा हुमायूं का बेटा बाबर, बाबर का बेटा अकबर, यही पढ़ते रहते थे, ठीक है। अब हमें अपने अपने रूट्स के बारे में पता चलेगा, ना कि जो आतंकवादी थे जो बाहर से आकर के हमारे देश के ऊपर राजा बन गए। तो अगर ये एटीट्यूड रख करके किताब को सेट किया गया है तो इसका मतलब है वो मैकियावेलियन है। उसका अब यहाँ पे करप्टिबल से मीनिंग नहीं निकलेगा। करप्टिबल का मतलब तो क्या होता है, नेगेटिव होता है। मैकियावेलियन का मतलब होता है प्रैक्टिकल, काफी ज्यादा प्रैग्मेटिक। तो प्रैग्मेटिक क्या होता है? देखिए, आप मेरे स्टूडेंट हो, अगर आप भी अगर मुझे कहोगे कि मैं म्यूजिक सीखना चाहता हूं, तो मैंने कहा पहले एग्जाम क्लियर कर, उसके बाद म्यूजिक सीखना। साथ साथ में म्यूजिक सीख रहा है, साथ साथ में स्विमिंग जा रहा है, बैडमिंटन भी खेल रहा है, तो ये जो कीमती टाइम है वो तो अभी खत्म हो जाएगा, है ना। इसीलिए मैं कहूंगा कि मैकियावेलियन सोच रखो, थोड़ा प्रैग्मेटिक यानी प्रैक्टिकल सोच रखो। अब प्रैक्टिकल सोच जब मैंने बोला तो आपको पता है कि वो पैसे की तरफ इशारा कर रहा है, यानी कि मेरा एटीट्यूड मर्सिनरी हो गया है। मर्सिनरी का मतलब होता है मर्चेंट की तरह या पैसे की तरह सोचना, यानी कि वीनल है, लेकिन वीनल नेगेटिव वर्ड है, ये करप्ट लोगों के लिए आता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक वर्ड दूं, इसमें मैंने एक वर्ड और बहुत कॉमन है, पहले भी दिया मैंने आपको, अनस्क्रूपुलस। अनस्क्रूपुलस का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा बेईमान टाइप का, जिसके पास कोई ईमान नहीं हो, ठीक है, जिसके पास जैसे बहुत ज्यादा लालच करता हो। एवरिस एक वर्ड सुना होगा आपने, एवरिस सुना है कि नहीं? और एवरिस से हमने एक वर्ड लिया है एवरिशियस। मैंने स्पेलिंग चेक कर ली है, कहीं गलती से भी स्पेलिंग गलत ना हो जाए, तो मेरे स्टूडेंट्स को कहीं से भी गलत स्पेलिंग नहीं जानी चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा ध्यान रखता हूं। और मैंने लिखना ज्यादा इसलिए स्टार्ट किया है बोर्ड पे ताकि आपको इंटरैक्टिव लगे, आपको लगे सर क्लास ही ले रहे हैं बिल्कुल हमारी, है ना। तो एवरिशियस, एवरिस मतलब लालच, ग्रीड। तो अब आप बताइए कि क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो क्या? क्योंकि एक वर्ड दे रखा है यहाँ पे लेजिबल। लेजिबल का मतलब आपको पता होना चाहिए, लिख लो रीडेबल। रीडेबल का मतलब क्या होता है? मैंने कहा यार तुम्हारी हैंडराइटिंग काफी लेजिबल नहीं है जितनी होनी चाहिए। जैसे अभी मैं लिख रहा हूं तो कुछ बच्चों को जिनका कर्सिव स्टाइल नहीं है उनको मैं लेजिबल नहीं लगूंगा, उनको लगेगा कि पता नहीं क्या लिख रहे हैं। फॉरगिवेबल अलग मीनिंग है, माफ कर देना। कॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब है चीज का समझ में आ जाना। आपको ये वर्ड दिख रहे होंगे जहां तक मेरा ख्याल है। तो इसका आंसर क्या है? करप्ट। वीनल, मैंने कहा विद हिज वीनल एटीट्यूड। बहुत से नेता वीनल एटीट्यूड की वजह से अपनी नौकरी से हाथ धो, अपने करियर से हाथ धो चुके हैं। तो वीनल वर्ड भी आपको काफी हद तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में देखते हैं कि मैंने एक और एक्सरसाइज रखी है कि नहीं। हाँ, तो आज की क्लास में मैंने इतने ही वर्ड रखे थे, एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं आपको। पहला वर्ड हमने लिया था परस्पिकुअस, और साथ में बताया था कि परस्पिकेशियस और परस्पिकुअस को लेके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और परस्पिकुअस का मतलब तो होता है
कॉजेंट और क्लैरिटी होना, और परस्पिकेशियस का मतलब होता है बहुत ज्यादा कीन इंसाइट होना, तेज दिमाग होना, जिससे चीजों को दूर से हम जांच सके। अगला वर्ड हमने ट्राइट लिया था, जिसके अंदर बहुत सारे वर्ड्स दिए थे मैंने आपको, ठीक है। उसमें मैं आपको 2 वर्ड देना भूल गया था, वो मैं अब दे देता हूं। एक वर्ड होता है फॉर्म्यूलेइक। फॉर्म्यूलेइक क्या होता है बच्चों, कभी आपने सुना हो तो? फॉर्मूला, जैसे मैंने कहा कि फॉर्म्यूलेइक, यार उस फिल्म की कहानी तो बड़ी फॉर्म्यूलेइक थी, प्लॉट में कोई दम नहीं था। फॉर्मूला फिल्म सुना है ना? लड़का होता है कॉलेज में, लड़की होती है, दोनों को प्यार हो जाता है, शादी हो जाती है, लड़के की बहन की इज्जत लूटता है गुंडा, फिर वो उससे बदला लेता है, ये फार्मूला फिल्म हो गई। तो मैंने कहा इसमें कुछ नयापन नहीं है, तो फॉर्मूलेइक फिल्म है। इंडिया में ज्यादातर जो मेन स्ट्रीम की जो फिल्में बनती है वो बड़ी फॉर्मूलेइक होती है, आप उनको प्रेडिक्टेबल मानते हो, आप पहले स्टोरी पता होती है आपको, अब ये होएगा, अब ये होएगा, अब ये होएगा, ठीक है। और एक जो ब्रिटिश इंग्लिश में वर्ड यूज किया जाता है ज्यादातर, आप ब्रिटेन जाओगे तो आपको देखोगे वो ये वर्ड ज्यादा यूज करते हैं, मोल्डी। मोल्डी का मतलब एक ट्रेडिशनल एटीट्यूड में, सांचे में ढला हुआ, यानी कि उसके अंदर कोई नयापन नहीं है। मोल्ड सुना है ना आपने? मोल्ड, मोल्ड का मतलब सांचा। सांचा का मतलब क्या होता है? कोई ट्रेडिशन, कोई ऐसा विचार पुराना जिसमें तुम जी रहे हो, उसको बोलते हैं। तो ये भी वर्ड मैंने आपको क्लियर किया था। फिर आ गया वीनल, अभी 2 मिनट पहले हमने पढ़ा है, जिसमें करप्टिबल, मर्सिनरी, मैकियावेलियन, प्रैग्मेटिक। तो मैंने समझाया था कि एक वर्ड के जो सिनोनिम्स होते हैं, जरूरी नहीं कि सारे सिनोनिम एक कैटेगरी के हो। सिनोनिमी एक सिमेंटिक्स में पढ़ाया जाने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिनोनिमी से ही आपको सिनोनिम्स पढ़ाए जाते हैं, इसीलिए एग्जाम में इन पे क्वेश्चंस आते हैं कि आपको एग्जैक्ट मीनिंग पता है वर्ड्स का या नहीं है, कि एक ही वर्ड के कई कई मीनिंग होते हैं, पर्यायवाची होते हैं, लेकिन वो पर्याय अलग अलग देते हैं, मतलब दे गिव अस डिफरेंट मीनिंग। तो आज मैंने थोड़ी छोटी क्लास ली है वोकैबुलरी की, आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।